हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मेरी टेस्ट सीरीज का 33वां दिन है और हम ज्योग्राफी के टॉपिकों को कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर तरीके से उसी रूटीन से चलेंगे या फिर उसी तरीके से चलेंगे टॉपिक वाइज। जैसे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं क्वेश्चन को, फिर उसको टॉपिक को एनालिसिस करता हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूं, वन लाइनर आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ये सभी के सभी जितना भी मटेरियल आपको दे रहा हूं मेरे भाई, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, आपकी टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, तो आज हम जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, भारत में जो खनिज है उनके ऊपर जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझते रहना। ठीक है, फिर टॉपिक को भी क्लियर करता चलूंगा। एक मिनट। हाँ, बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट है, आज सभी के सभी खनिज पदार्थों को प्रॉपर तरीके से मैं समझा दूंगा। कौन सा कहां पर अधिक मात्रा में, भारत में कौन सा खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलता है, और हमारा भारत किस खनिज पदार्थ के अंतर्गत नंबर 1 है वर्ल्ड में, और कौन सा कहां पर किस पठार में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, तो इंपोर्टेंट है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर नागपुर का पठार। तो यहाँ पर खनिज पदार्थों की दृष्टि से देखें तो हम जो छोटा नागपुर पठार है वो सबसे अधिक समृद्ध है। ठीक है, इंपोर्टेंट है भारतीय क्षेत्र के अंदर। आप साइड में देख रहे होंगे छोटा नागपुर। एक मिनट रुके, मैं इसको बड़ा कर दूं। इसको रफ करके थोड़ा मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 मिनट लग रही है भाई मेरे, बस 2 मिनट। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना, और बड़ा लो। ठीक है। देखो छोटा नागपुर पठार, देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वहीं पर आपको पता होगा ये जो बुंदेलखंड है उसको बोलते हैं प्लेट्यू जो होता है, फिर मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, डेक्कन प्लेट्यू है, आपने पढ़ा होगा दक्कन का पठार। कर्नाटक प्लेट्यू ये रहा, कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पर धांडू खेड़ा जो आपने सुना होगा यहाँ पर है। ठीक है, इंपोर्टेंट है सभी के सब जितने भी मैं बता रहा हूँ मैप में। तेलंगाना प्लेट्यू है। ठीक है, ये प्लेट्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये है भी या नहीं, ऑप्शन वाइज आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, सभी चीजें मैं बता रहा हूँ जो कि टॉप, जो मैं पॉइंट करके बता रहा हूँ वो इंपोर्टेंट है भाई। कौन सा किस राज्य में, ये अभी मैं बता दूं क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू है। तो ये सभी के सभी जितने प्लेट्यू है इंपोर्टेंट है सभी के सभी। ठीक है मेरे भाई, ये प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ को, आप आराम से कर लेना। अब वन लाइनर इसके थ्रू जान लेते हैं, जो थोड़े से वन लाइनर, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम। तो अब्रक के उत्पादन भी ये इंपोर्टेंट है। अब्रक का मतलब, अब्रक जो खनिज पदार्थ है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये इंपोर्टेंट है प्रथम। और भारत में सबसे ज्यादा अब्रक कहां पर मिलता है, आंध्र प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात में बड़ोदरा जो है उसके क्षेत्र में मोतीपुरा खान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, का कौन सा पत्थर निकाला जाता है, तो वह सफेद संगमरमर। ठीक है मेरे भाई। पन्ना मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगी, एक महत्वपूर्ण स्थान है। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर एक हीरे की खदान पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। और कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में ही है। ये इंपोर्टेंट है सभी सभी, वन लाइनर में इसलिए मैंने डाले हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, वो है केरल। ठीक है, खनिज संपदा की दृष्टि से देखूं मैं, इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनो। भारत का रूर जिसे कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उपमा किसे प्रदान की गई, तो वो छोटा नागपुर है, जो कि पहला क्वेश्चन डिपेंड है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। विंध्य शैलों में किसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं, चूने पत्थर के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट रुके। हाँ, भारत खनिज पदार्थों का भंडार गृह, ये भंडार गृह की बात हो रही है। तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर राइट आंसर जो होता है छोटा नागपुर ही, ये इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। जो भी आप मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह, अभी बताया मैंने आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, तो वहीं की बात है। भंडार गृह कहाँ पर, छोटा नागपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लोहा आश्चर्य की प्राप्ति होती है? जादूगोड़ा या बेलाडीला है, ठीक है, लाहौर दगा में या अब्रिक पहाड़ियों में। यहाँ पर पूछा गया है उत्तम किस्म के लोहा आश्चर्य की प्राप्ति। तो ये जो बेलाडीला है यहाँ पर मिलती है, छत्तीसगढ़ के दांतवाड़े में पाया जाता है, उसके अंतर्गत सबसे उत्तम किस्म का लोहा आश्चर्य मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सभी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ अपने भाइयों के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रमुख लोह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब कुद्रमुख जो लोहा जो खनिज योजना परियोजना जो चलाई थी, ये किस राज्य में चलाई गई? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो कैसे कुद्रमुख और कैसे ही कर्नाटक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेलाडीला खान अभी जो मैंने बताई है में खनन किए जाने वाले लोहा आश्चर्य के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। मारमगांव में, न्यू मंगलोर में, या फिर विशाखापट्टनम या हल्दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर सिंपल है, विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक जो राज्य है उसमें जो स्थित है बाबा बुदन की जो पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज को उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम है, लोहा आश्चर्य है, बॉक्साइट किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर ये जो कौन सा खनिज पाया जाता है तो इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर पाया जाता है लोहा आश्चर्य। ठीक है, कर्नाटक में जो बाबा बुदन आपने सभी ने सुना होगा, तो वहां पर लोहा आश्चर्य खनिज पदार्थ मिलता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सावर्धिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। सावर्धिक, ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना, क्या पता पूछ सके। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो सभी को पता होगी उड़ीसा में सबसे ज्यादा सावर्धिक लोहा उत्पादन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा आश्चर्य किस प्रकार का है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडरेटाइट या लिमोनाइट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। भारत के अंतर्गत सबसे अधिक जो लोहा आश्चर्य का प्रकार पाया जाता है वो है हेमेटाइट। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। हाँ, चलो वन लाइनर पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा। ही क्रम वाइज पूछेगा तो उड़ीसा सबसे पहले आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा आश्चर्य किस प्रकार का है? हेमेटाइट अभी बताया है। भारत में बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, मिनरल ईयर बुक के 2014 की बुक के अनुसार भारत में जो बॉक्साइट का उत्पादन है वो उड़ीसा राज्य में सबसे प्रथम है। ठीक है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध होता है? राजस्थान में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? मकराना। मकराना कहां पर? राजस्थान, नागौर जिले के अंतर्गत मकराना में सबसे सर्वोत्तम उच्च श्रेणी का संगमरमर पत्थर पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन, ये राजस्थान में है, क्षेत्र के किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता या तांबा? तो यहाँ पर सीसा जस्ता के लिए संबंधित रखते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भारत का सावर्धिक जस्ता उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अपने भाइयों को, सभी के सभी वन लाइनर भी जो भी पढ़ा रहा हूं और जितने भी क्वेश्चन करवा हूं सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। जस्ते की बात है महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या उड़ीसा। अब जस्ता कहां पर मिलेगा? राजस्थान के अंतर्गत। सिंपल आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? लोहा, मैग्नीज, अब्रक, तांबा। तो तांबे में जो तांबा है ये, इसमें भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर नहीं है, तांबा बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए तांबा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया या मयूरभंज? तो यहाँ पर कॉपर खनन की बात हुई तो खेतड़ी के अंतर्गत पाया जाता है। आपको बताना खेतड़ी जो है ये किस राज्य में उपस्थित है या किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट की बात हो रही है, बॉक्साइट झारखंड है, राजस्थान है, उड़ीसा है, तमिलनाडु। तो बॉक्साइट की मैंने बताया उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सिंपल है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने वन लाइन भी डाले कि विंध्या जो शैली है किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? वहां पर चूने पत्थर के। धातु खनिज किन चट्टानों पाए जाते हैं? अगण्य चट्टानों में। लोहा आश्चर्य खान के लिए प्रसिद्ध बेला डेला खान जो है छत्तीसगढ़ में बताए थे अभी। ठीक है, बॉक्साइट मूलतः
हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये आपको पता हो, ये ऑप्शन वाइज फंसा देता है एग्जामिनर, ठीक है, इसलिए मैंने सभी सभी के सभी आपको प्रेजेंट कर दी भैया, सभी के सभी मेरा देना मेरा मेन काम है। ये मैंने खनिज के कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है, सभी प्रॉपर तरीके से देख लेना आप स्टेट वाइज, ठीक है, मैप के अंतर्गत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक की मैंने शुरू में बता दी, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा। बताया था अभी, झारखंड के अंतर्गत पाए जाते हैं कोयले के भंडार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता दूं, थोड़ा वन लाइनर लेकर आया हूं कि किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान, तो वो थोरियम में है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। जिसमें भारत प्रथम स्थान रखता है, जैसे अब्रक का बताया, जैसे थोरियम बता रहा हूं, तो ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में? डेगाना तो राजस्थान में, आप सभी को पता है। झारखंड में झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खानों के लिए झरिया प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। देश में कोयले के कुल संचित और प्रमाणित भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान झारखंड रखता है, ये आपको मैंने अभी क्वेश्चन में भी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और एक और बता दूं, सबसे बढ़िया जो कोकारी जो है कोयला, वो है झरिया, जो कि झारखंड में मिलता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। कौन सा उत्तम किस्म का कोयला झरिया के अंतर्गत पाया जाता है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्य किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी में, ठीक है। आप सभी को ये सभी को नोट कर लेना है, क्लिक कर लेना है, कौन सा कहां पर पाया जाता है, अवसादी में, या फिर अभी मैंने बताया था वन लाइनर, पिछली वन लाइनर जो लिखी थी, ठीक है, कि जो, एक मिनट रुके, कहाँ गए वो, टंगस्टन, नहीं 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 सॉरी, एक मिनट, वेट, मैंने, ये कंफ्यूज नहीं होना। धात्विक खनिज जो है वो किन चट्टानों में पाई जाती है? अग्न्य चट्टान, ठीक है, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है भाई, मैं जितने बता रहा हूँ सभी के सभी इंपोर्टेंट है। भारत में जो खनिज तेल के भंडार है वो मुख्य अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में खनिज तेल के उत्पादन सर्वोत्तम डिगबोई में, असम में शुरू हुई, और बॉम्बे हाई संबंधित है एपथल तेल क्षेत्र से, ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेला डीला खान, मैंने बता दिया आपको, ये किस खनिज से संबंधित है? लोहा से, कोयला से, मैग्नीशियम, अभ्रक से। इंपोर्टेंट है, इन कमेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, सिंपल है भाई, मैंने कई बार बता दिया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देव रखा है यहाँ पर, झारखंड के अंतर्गत है, बेलाडल छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। चलो थोड़ा भाई क्वेश्चन में कमेंट में भी कर देखो, आंसर जो मैं पूछता हूँ, किसी भी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत पड़े, या फिर आपको किसी तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं कि सीट हटाने वाला क्या करें, उन सभी को मैं बैठा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से मेरी बात करो, मैं आपको सोल्यूशन निकाल के दूंगा किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के लिए सबसे भंडार अधिक है? तो पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा है, सिंपल है, ठीक है। वन लाइनर में बता दो, भारत में लिग्नाइट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? वो है तमिलनाडु। इस प्रकार से याद कर लो, ले और ले, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और एस्बेस्टस का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में? राजस्थान में, इसमें से ऐसे है, ठीक है। और पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, ठीक है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किसके उत्पाद है? कोयला के। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र विंध्य तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज वही है विंध्य तंत्र, इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने बता दिया इसके बारे में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज शैल तंत्र, जो धारवाड़ तंत्र है, ये शैल्य अत्यधिक धात्विक, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो वन लाइनर और भी है, छत्तीसगढ़ के जो किस जिले में हरियुक्त किम्बरलाइट के वृत्त भंडार पाए जाते हैं? रायपुर में, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं वन लाइनर करवा रहा हूं, एक ना दो क्वेश्चन पीछे पिछले ईयर में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड मैंने वन लाइनर और डाल दिए हैं, ठीक है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर है? ये पूछा जा सकता है, हैदराबाद में। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कोयला के 3 अग्रक उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में लिखे, झारखंड में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये क्रम वाइज है, ये याद कर लेना। झारखंड में सबसे ज्यादा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन समृद्ध रखता है वो खनिज से रखता है। खनिज संसाधन दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न राज्य कर्नाटक है। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफू
ये तो सबको पता है, कोयला क्षेत्र में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। सिंपल है, मणिपुर के अंतर्गत इसको ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? अब यहाँ पर प्राकृतिक गैस है इनमें से, सिंपल है, आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस मिल रही है, गुजरात में, तमिलनाडु में, बम्बई है, ये सिंपल है। ठीक है, बॉम्बे से कोई 60-70 किलोमीटर दूर समुद्र में जाके इसको खोजा गया 1974 में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और तब से ये आप सभी को पता हो प्राकृतिक गैस के रूप में वहीं से प्राप्ति होती है। ठीक है, तेल शोधक को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ध्यानपूर्वक पढ़ो, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बताओ, यहाँ पर मैंगनीज की बात हुई है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, और आज की क्लास के अंतर्गत बस इतने ही थे भाई। मैं जितना भी देखो कम समय में मैंने कम से कम आपको, अगर मैं झूठ ना कहूं तो वन लाइनर को भी लगाऊं तो 40 क्वेश्चन मैंने मार दिए होंगे आज। ठीक है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना मेरा काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी देखनी है और भी बुक है, जो ज्योग्राफी चल रही है फिलहाल, फिर उसके बाद सिविक्स लूंगा, एक तरीके से इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्लियर करता चलूंगा भाई। 60 नंबर है, 60 नंबर में आपकी ये आएगी ज्योग्राफी, पॉलिटी आएगी, और भैया तेरी हिस्ट्री आएगी। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स है उसमें से कुछ ही नंबर आते हैं, 2-3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनमें से तो। ठीक है, वो तो करंटली मैं करवा दूंगा जहां से क्वेश्चन उठ सकता है शायद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी भाई, मेरे को बताना, क्योंकि 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन ठोक नहीं है आपको। ठीक है, और बात रही पेडागोगी क्वेश्चन, पेडागोगी दिमाग तक थॉट्स के ऊपर होते हैं, कैसा कहाँ क्वेश्चन फंस जाए वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो उसको। अगर बात आती है पेडागोगी तो आप मुझे बताना कमेंट में, इन कमेंट में, उसमें टाइम जरिए न करते हुए मैं अपने क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से मैं आपको करवा दूं, तो 50 से 55 के बीच में तुम लेकर आओगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।